वेलकम वेलकम बेटे। थैंक यू कुलविंदर पाजी, गॉड ब्लेस यू। आज हम अपने दिलों को तैयार करें, मन को तैयार करें और बड़ी ऊंची आवाज की करताली के साथ, तालियों के साथ हम प्रभु के दास का स्वागत करें। वो आएंगे और हम सभी के बीच में प्रभु का वचन शेयर करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आज जो वचन को सुनेगा, जो विश्वास करेगा और प्रभु की हुजरी में अपने आप को अवेलेबल करेगा, वो जीवन में बरकत पाकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आप लोगों के बीच में आने के लिए। ऊपर वाला, दुनिया को बनाने वाला, हमारे लिए क्रूस में मरने वाला, मौत को जीत करके जी उठने वाला, जो कि हमारे साथ है और आप लोगों को भी बुलाया है, वही प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे सही रास्ता दिखाया। दुनिया में तो बहुत सारे रास्ता है, लेकिन खास करके दो रास्ता है। एक है आसमान में जाने के लिए और दूसरा है जहन्नम में जाने के लिए। गुनाह की सजा जहन्नम है। जो गुनाह करता है वो अपने गुनाह में मरता है। लेकिन प्रभु ने हम लोगों को गुनाह ना करे, गुनाह से उद्धार पाए और अपने को सोचे कि वो कौन है और सही रास्ता पर चले। हमको परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता दिखाया है। आपको मैं थोड़ा समय प्रभु का वचन में से लेके जाऊंगा और प्रभु आप सबों को जरूर आशीर्वाद करेंगे। और धन्यवाद देता हूं कि मेरे बेटे को प्रभु ने इसी जगह पर बहुत साल हो लेके आया और जितने मैं देखता हूं सब नए नए लोगों को देखता हूं। क्योंकि जो यहाँ थे, कोई यहाँ इधर उधर ट्रांसफर हो गया, कोई दूसरी जगह पर चला गया, लेकिन आप लोग है। जब आप लोग है तो मसीह में है, प्रभु में है, प्रभु की भय में है, प्रार्थना में है, संगति में है, प्रभु के साथ है। यदि आप प्रभु के साथ नहीं रहेंगे, अपना मर्जी में रहेंगे, तो आपके लिए खुद ही गड्ढा खोदते हैं, खुद ही अपना मौत को बुलाता है। लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को संसार में लाया है। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और वो है नीति वचन, उसका 21 अध्याय। नीति वचन यानी प्रोवर्ब्स, उसका 21 अध्याय और उसका 16वां वचन यदि किसी को मिलता है तो पढ़ दीजिएगा। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। इधर ही हम देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर से अकल मांगा, परमेश्वर से बुद्धि मांगा और वही बुद्धि और वो ज्ञान के साथ उन्होंने बहुत कुछ बातें हमारे लिए लिख के रखा है। तो इधर हम लोग देखते हैं जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, बुद्धि के मार्ग हम देखते, मैंने ऐसे पहले बोला कि इंसान के लिए बहुत सारे मार्ग है, लेकिन दो मार्ग सब जानते हैं, सच्चाई में जाने का मार्ग और बुराई में जाने का मार्ग। जब दाऊद ने इसी को ठीक से नहीं पहचाना था, अपना ज्ञान में चलता था, अपना बुद्धि में चलता था, अपना उसका दिमाग जैसा बोलता था वैसे चलता था, और हालांकि वो राजा बन गया, लेकिन परमेश्वर के हुजूर में बहुत बड़ा पापी बन गया। ऐसा पापी देखते हैं कि उसके जीवन में बहुत सारे गलती हो गया, बहुत सारे पाप। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पाप को पहचाने, पाप किया है। जब हम पाप को पहचानेंगे तो हम जरूर उद्धार पाएंगे। मैं अभी मेरे को 64 इयर्स कंप्लीट हो गया और मेरा जन्म से लेकर अभी तक प्रभु ने मुझे देखभाल किया है। और पिछले 2 तारीख को मेरे बेटा, मेरे बहू और मेरे परिवार भी मेरे लिए दुआ किए और विशाखापट्टनम में एक होटल में मेरा जन्मदिन का पालन किया गया।
मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर ने मेरे को 64 साल तक संभाला है और वही रास्ता दिखाया है जो रास्ता सच्चाई का रास्ता है, जीवन का रास्ता है, पवित्र रास्ता है, आसमान का रास्ता है, बचाने वाला रास्ता है, रास्ता है। हमको मालूम है कि प्रभु ने मेरे को वही रास्ता दिखाया। मैं आज काल बोल रहा था कि परमेश्वर ने प्रभु की बड़ी आशीष से 7,970 लोगों को मैंने मसीह में लेके आया, बपतिस्मा दिया। और 81 चर्चेस को बहुत से पादरियों के द्वारा हमने खड़ा किया और वही चर्च अभी चल रहा है। और जितने जो मसीह लोग हैं, हम लोग सीखना चाहिए कि उन लोग प्रभु की बातों को मानते हैं, प्रभु की शिक्षा को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं। उन लोग सावधानी के साथ जीवन गुजारते हैं ताकि उनका जीवन गिर ना जाए। हमको मालूम है इंसान के भावना में, इंसान की चिंताधारा में कोई कोई बात बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंत में, उसके आखिरी में बहुत बड़ा गड्ढा है। वही गड्ढा को नहीं पहचानता है। क्या करता है? खाओ पियो आनंद लाओ, वादा की जीवन है। फिर दुनिया में खाना है, पीना है, मजा भी करना है, लेकिन मसीह लोग थोड़ा अलग है। मसीह लोगों का जीवन थोड़ा अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, उन गंदे कामों से, उन मूर्ति पूजकों से, उन बुराइयों से, उन सारी दुनिया का जो कि लालच है, जो गंदा चीज है, उन सबों को हमको सोचने के लिए दिया और सच्चाई का रास्ता उसने हमको दिखाया। और वही सच्चाई के रास्ता में आज हम लोग चल रहे हैं। जब हम चलते हैं उसी रास्ता में तो बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। मैं आज आप लोगों को कुछ लोगों के बारे में मैं बोलूंगा और प्रभु ने मेरे को जो बोलता है मैं उसको वो भी बोलूंगा। लेकिन प्रभु का आत्मा हमको बोलता है कि दाऊद राजा होने पर भी अपने जीवन को आगे पीछे ना देखने के कारण बहुत बड़ा पापी हो गया, बहुत गंदा काम किया, दूसरों को बीवी को देखा, लालच किया, उसके साथ बुराई किया, व्यभिचार किया, उसके हस्बैंड को मार डाला। तो जैसा पेड़ वैसा फल भी होगा। यदि आप अपने परिवार में, अपने जीवन में यदि ठीक है तो आपका बाल बच्चे भी ठीक होंगे, आपका सेवकाई भी ठीक होगा, आपका नौकरी भी ठीक होगा। जैसी को बहन ने गवाही दे रही थी, मेरे इनकम बढ़ाओ, मेरा दरमा बढ़ाओ, लेकिन प्रभु ने उसको बोला तू पहले बढ़, तेरे पीछे पीछे सब कुछ आएगा। दाऊद कहता है भलाई आशीर्वाद सब रुपया पैसा तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं एक छोटा सा अशिक्षित या इलिटरेट परिवार का लड़का हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे बुलाया। जब मुझे उसने बुलाया मैं कुछ नहीं जानता था। मैं क्या जानता था? लड़ाई करना, पिटाई करना, डींग मारना, घमंडी करना, ये सारे बातें मेरे को था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे पकड़ा और वो रास्ता को दिखाया। जब मैं इसी रास्ता में आया, उसी रास्ता में आने के कारण मेरे को बहुत दुख उठाना पड़ा, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मेरे माँ बाप, हमारे गांव के बड़े बड़े नेताओं के बातों के कारण मेरे घर से निकाल दिए। तुम ईसाई बन गया, तू क्रिश्चियन बन गया, तो हमारे घर में नहीं रहना चाहिए, तुम वैसा नहीं करना चाहिए। उनको तो कोई दिमाग नहीं है, लेकिन लोगों के कहने के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे को सता रहे हैं, घर से निकाल दे रहे हैं। 1 साल 3 महीना तक माँ बाप से मैंने जुदा रहा, अलग रहा। प्रभु के पास नहीं होता तो मैं मर गया हुआ होता, लेकिन प्रभु में होने के कारण मैं बच गया। मैंने जैसे बच गया, मेरे पापा मामी भी बच गए। और जो मेरे पापा मामी बपतिस्मा लेने के लिए गए थे, उसी दिन प्रभु के दास जो वचन शिला मैंने बोले, वो वचन के द्वारा 9 आदमी लोगों ने गोता लिया, बपतिस्मा लिया। मैं प्रार्थना करता हूं, आप सुंदर लोग हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। हिंदुस्तान से, हमारे फिलीपींस में आप लोगों ने आए हैं, जो धंधा करते हैं, जो काम करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं बुद्धि के साथ करें, ज्ञान के साथ करें। हे भाई जरा देख के चलो, सोच विचार के करे तो आपका जीवन में आशीष आएगा, आपके परिवार में आशीष आएगा। कोई आपका प्रभु भूखा नहीं रहेगा। लेकिन लालच बुरी भला है, लालच बुरी भला है, लालच में ना जाए। क्योंकि बाइबल लिखता है, पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखता है, धन का लालच, बुराई का लालच बहुत बड़ा गड्ढा में लेके जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे वचन के सुनने वालों को, सबों को
ताकि उन लोग जो बुद्धि के रास्ते में चल रहे हैं, जो ज्ञान के रास्ते में चल रहे हैं, उन लोग भटक ना जाए। हम देखते हैं कि उड़व पुत्र भटक गया था। इतनी संडे स्कूल लीड करने वाला, इतनी सुंदर गीत गाने वाला, इतनी सुंदर वो मैजिक बजाने वाला, देखते हैं कि वो गिर पड़ा। उसके कारण उसके पापा को बहुत दर्द लगा। अरे बेटा, तू तो सब जानता है, तू क्यों ऐसे भटक गया? उनको समझाया, उसके बड़े भाई भी समझाया, लेकिन उन्होंने क्या किया? नहीं माना। अपना मर्जी में, मेरे को जो मिलने का है, मेरा हक मेरे को दे दो। ना समझने के कारण मेरे को देना ही तो है, दूंगा बोल के क्या किया? सोच विचार करके दे दिया। आपको मालूम है, वो पूरा बाहर लेके गया। पता नहीं कितना साल तक वो एंजॉय करता रहा। कौन एंजॉय करता है? जो बुद्धि के राह से भटक जाता है, जो कि दूसरों की बातों पर चलता है, दुनिया को देखता है, वो जरूर भटक जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं हर जवानों को, हर युवती को, हर माँ बाप को, सबको मैं विनती करता हूं, जो राह हमको प्रभु ने दिखाया है, उसी राह में चलना है। धीरज के साथ, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ चलना है। यदि हम विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ नहीं चलेंगे, जरूर गिर जाएंगे। देखते हैं बाइबल में बहुत से लोगों ने गिर गया है, ऋषि आदम हवा को मैंने बोल रहा था, उसी जगह में पर उसको शैतान ने उनको बहकाया। वो थोड़ा सा कितनी सुंदर फल को उन्होंने खाया, रोटा तो मोटा तो नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर जैसा है, तुम भी वैसा बनोगे पगली, इसलिए परमेश्वर तुमको मना कर दिया है। खा के थोड़ा देखो। खाया, क्या देखा? नंगा देखा, परमेश्वर को नहीं देखा। जब परमेश्वर आता है तो छिप जाता है। अदम, तू कहां है बेटा? प्रभु इधर मत आना। अरे क्या? बुद्धि के मार्ग को छोड़ने वाले सावधान। हम ना तो कुछ लाया है, ना तो कुछ लेके जाएंगे। जितना दिन दुनिया में है, हम मेहनत ज्यादा करें, आलसी ना बने, प्रार्थना में आगे बढ़े, बाइबल को पढ़े, अच्छा संगति करे, सही रास्ता पर चले, बुराई से दूर रहे। इसलिए दाऊद कहता है जबूर उसका पहला अध्याय में पहला बताते हैं, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पापी मार्ग पर नहीं चलना। इसीलिए आए हम बुरी संगति बोलने से, जहां जुआ खेलते हैं, जहां वेश्या काम करते हैं, जहां गंदे काम करते हैं, जहां लड़ाई और झगड़ा होता है, ऐसे काम में नहीं जाना है। हमको प्रभु ने जो रास्ता दिखाया, हमारे पापा मामी जन्म तक हमको जो रास्ता दिखाया, उसी रास्ते में यदि हम चलेंगे तो हमारे दिमाग में और भी प्रभु की दिमाग देगा, हमको और भी आशीर्वाद करेगा। हम देखते हैं बाइबल में, जो बुद्धि के राहों पे छोड़ करके अपना मर्जी में चलेगा, कहां जाएगा? पूरा जहां की बदरू है, जहां की दुष्ट आत्मा है, जहां की नरक है, जहां कोई जाने से कोई वापिस नहीं आने पाएगा, ऐसी जगह में बजाएगा। इसलिए आप लोग सोच समझ करके मसीह के पीछे चले, सोच समझ कर आप मसीह के पीछे चले, और आपका दास जो कुछ आपको सिखाता है उसको बहुत गहराई से सुने, अपना जीवन में रखें, और वही वचन आपके जीवन में काम करेगा। और आप अकेला नहीं रहेंगे। आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे मैं अकेला चर्च में जाता हूं, ये अच्छा नहीं, और मैं किसी को लेके जाऊंगा। जो बुद्धि उनके दिमाग में प्रभु देगा ना, और किसी को लेके जाएगा। इधर कुर्सी भी जगह नहीं मिलेगा। आप लोग एक आदमी को 1 महीना में, 2 महीना में, 1 साल में लाएंगे तो, अब जितना लोग बैठे हैं, यदि आप लोग निष्पत्ति लेंगे कि मैं जैसे बच गया, वो शराब पीने वाला बंधु, वो झूठ बोलने वाला बंधु, गलत रास्ता में चलने वाला बंधु तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि वो प्रभु के पास आएगा तो वो भी आसमान में जाएगा, वो भी रक्षा पाएगा, वो भी आशीर्वाद पाएगा बोल के आप सोच के यदि उसको भी चर्च में लेके आएंगे तो प्रभु बोलेगा इसको थोड़ा कुछ दिमाग आया, इसको कुछ दिमाग मिला। इसीलिए वही दिमाग को शैतान क्या करना चाहता है? गड़बड़ करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। इसीलिए आए हम देखते हैं बाइबल में सिमसन नामक एक व्यक्ति था, परमेश्वर का दिया हुआ दान है। बुढ़ा बुढ़ी के समय में मानव ने क्या किया? उसको जन्म दिया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने क्या किया? जब जवान हो गया वो बुराई में चलता है। अच्छा खूबसूरत लड़की को देखता है, कितनी प्यारा है। आजकल के लड़की लोग मोबाइल देखकर क्या करते हैं? घूमते रहता है। हेलो, आजकल मोबाइल में बहुत सारे लड़के लोग गिर गया है, बहुत सारे जवानों लोगों ने गिर गया है।
19 साल का एक लड़की 56 ईयर का एक लड़का के साथ चला गया खराब। बुद्धि ना होने के कारण से चले जाता है, ज्ञान ना होने के कारण से चले जाता है। जो बुद्धि के राह में चलता है, ज्ञान की राह में चलता है, प्रभु उसको आशीष देता है, वो बढ़ता है और उसको बढ़ाता भी है। हमारा प्रभु हमको बढ़ाने वाला है, हमारे प्रभु हम घटाने वाला नहीं, हमको बढ़ाने वाला प्रभु है, जिसकी हम सेवा करते हैं। देखें, हम यीशु मसीह को देखें, वो दुनिया में इंसान बन करके आया। अगले महीना को आप लोग उसका मेरी क्रिसमस को मानोगे, मेरी क्रिसमस मानोगे। हमारे इंडिया में भी 25 तारीख को होता है और उन लोग भी क्या करते हैं, बड़े धूमधाम से मनाएंगे, बहुत खुशी से मनाएंगे। मनाना अच्छा है, लेकिन हमारे दिल में यदि यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ है तो कैसा मना सकता है? हमारे दिल में यदि यीशु मसीह पैदा हुआ है तो धन्य हम लोग। आज बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह अभी तक जन्म नहीं लिया है। प्रभु यीशु मसीह देखता है, वो रोता है, बेटा तू कब, हाँ मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो बाइबल लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वां आयत में लिखता है कि परमेश्वर उसके दरवाजे पर आकर खटखटाता है, बेटा तू दरवाजा खोल, मैं तेरे को बुद्धि दूंगा, दरवाजा खोल, मैं तुमको आशीर्वाद करूंगा, दरवाजा खोल, तेरे राह में मैं हूंगा, दरवाजा खोल, मैं तुमको आशीर्वाद करूंगा। जो सुनता है और मानता है और दरवाजा खोलता है, प्रभु उसके अंदर जाता है, उसको आशीर्वाद करता है। इसलिए ये हम क्या करें, अपना जीवन में एक अच्छा फैसला लें। जैसे कि आज गीत गा रहे थे, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मैंने अपना जीवन में निर्णय लिया हूं कि जब मैंने यीशु मसीह को पाया है, यीशु के पीछे पीछे ही चलता रहूंगा, उसका गुण गाता रहूंगा, उसका वचन मनादी करता रहूंगा, उसके वचन के आधार पर अपना जीवन को बनाऊंगा। मैं अपना परिवार में प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा। प्रभु मेरे को जरूर आशीर्वाद करेगा। सोच के यदि आप लोग बुद्धि के साथ जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह उनको आशीर्वाद करेगा। जब सिमसन ने और लाडली बहुत प्यारी खूबसूरत एंजॉय करते चले गया, हम देखते हैं कि उसको बहुत अच्छा लगा। पापा क्या कर बोला, पापा मैं बहुत सुंदरी लड़की को देखा हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैंने उसको प्रॉमिस दे दिया है, वो भी प्रॉमिस दे दिया, मैं उसको शादी करना चाहता हूं। उसके पापा ने बोला, बेटा परमेश्वर के द्वारा तू अभिषेक पाया है, तू बहुत आशीर्वाद पाया है, ऐसे गलती काम नहीं करना बेटा। मेरे को टीचिंग मत देना, तू तो मैट्रिक वाला है, मैं तो बीए वाला है। अपने पापा को वो तुझसे किया। जो अपने माँ बाप का तुझ समझता है वो क्या जाएगा, वो भी एक दिन वो भी तो माँ बाप बनेगा ना। कौन समझता है? जो बुद्धि नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है। वो बहुत पढ़ाई किया है, एमए बीए डॉक्टर किया है, लेकिन बुद्धि नहीं है। इसलिए होशे के पुस्तक में लिखा है, बुद्धि के कमी के कारण उसके जीवन में आशीर्वाद नहीं है। बुद्धि है, गलत रास्ता में जाने का बुद्धि, दूसरों के साथ लड़ाई करने का बुद्धि, चोरी करने का बुद्धि, गलत काम करने का बुद्धि, पियकड़ काम करने का बुद्धि, ऐसे की बहुत सारी बुद्धि है। लेकिन वो प्रभु वही बुद्धि नहीं देना चाहता है। वही बुद्धि देना चाहता है जिसको सुलेमान को दिया था, आज हमको भी देता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने इतनी प्यार किया, इतनी मोहब्बत किया, अपना बेटे को दिया। किसको दिया? बेटे को, उसका इकलौता बेटे को दिया। वो बेटा कौन है? वो बुद्धि है, वो ज्ञान है। जिसको पाता है वो जीवन पाता है। जैसे पहला यूहन्ना 4:12 में लिखता है, 5:12 में लिखता है, जो यीशु को पाता है वो जीवन पाता है। आज आप लोग जीवन पाए हुए लोग हैं, तो जीवन को ठीक से रखे। आज मैंने वो मकड़ी चार्च में बोल रहा था जीवन के बारे में, शांति के बारे में बोल रहा था, शांति का जीवन के बारे में बोल रहा था। लेकिन मैं आज आप लोगों को बुद्धि और ज्ञान के बारे में बोलूंगा। यदि आप लोग पढ़ेंगे नीति वचन पहला अध्याय 7वां वचन में देखेंगे, वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है? परमेश्वर का जब उसके जीवन में जो बुद्धि आएगा, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद। किसके पास बाइबल है? हिंदी बाइबल। हाँ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जो यहोवा को भय मानता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अभी आप लोगों ने सारी दुनिया में घूमते घूमते अभी सच्चाई को देख लिया है, सच्चाई को देख लिया, बाइबल को देख लिया, यीशु मसीह को देख लिया है। इसलिए वही प्रभु बुद्धि देने वाला प्रभु।
इसीलिए मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं, यही सजेशन देना चाहता हूं कि हम बुद्धि के रास्ता पर चले, बुद्धि के राह पर चले। परमेश्वर का भय हमको ज्ञान देगा, हमको खुशी देगा, हमको आशीष देगा। परमेश्वर का भय ना होने से हम किसी को भय नहीं कर पाएंगे, किसी को, ना तो पापा को, ना तो मामा को, ना तो किसी को हम नहीं, माने गलत समझेंगे हम लोग, क्योंकि बुद्धि की कमी के कारण। इसीलिए परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रार्थना के साथ प्रभु से बुद्धि मांगे, घुटने में आंसुओं के साथ प्रभु से ज्ञान मांगे। यूहन्ना याकूब के पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5वां आयत में लिखता है, जिसको बुद्धि की ज्ञान की कमी है मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी गलती को नहीं देखूंगा, तुम मांगते हो ना, मैं तुमको दूंगा। परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देने के लिए वो हमेशा तैयारी में रहता है, तैयारी में रहता है। जितने लोग प्रभु के पास जाकर ज्ञान मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं ना, उनको प्रभु ऐसा बुद्धि से ज्ञान देता है कि दुनिया दे नहीं सकता है, पापा में धन दौलत नहीं दे सकता है, परमेश्वर वही धन देता है। इसीलिए अभी मैंने बोल रहा था, जो बुद्धि के राह पर छोड़ के अपना वर्जी में चलेगा, हालेलुया। और अय्यूब का पुस्तक उसके 28 अध्याय उसका 28 वचन में लिखता है, देख यहोवा का भय मानना ज्ञान की बात है, और बुराई को पहचानना और बुराई से दूर रहना ये बुद्धि है। बुराई को पहचानना और बुराई से दूर रहना ये बुद्धि है। बुद्धि ना होने के कारण वो नाना प्रकार की बुरी काम करते हुए अपना जीवन में क्या लाता है, अभिशाप लाता है, अपना जीवन में बहुत बड़ा दुख लाता है। और वो बुद्धि और ज्ञान ना होने के कारण से अपने परिवार में ठीक से नहीं रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के बच्चे बेटा बेटी होने के कारण से जो सच्चाई के रास्ता को जानता है और उसी रास्ता में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, पूरा अथलक में जाएगा, वो श्मशान में जाएगा, ऐसी जगह पर जाएगा जो वापस नहीं आएगा। मैंने जब छोटा था, मैंने परमेश्वर को बदरुओं को देखने के लिए कोशिश कर रहा था, बदरू भूत प्रेत को देखने के लिए चाहता था। तो इतवार का दिन होना चाहिए, अमावास का दिन होना चाहिए। तो उसी में क्या करेंगे, कोई व्यक्ति मर गया तो श्मशान में जितने सारे बदरू लोग आता है, उधर कमिटी मीटिंग होता है, उधर मीटिंग होता है। मैंने अपने हिंदू शास्त्र में मैंने सुना था। तो हमारे गांव में एक आदिवासी व्यक्ति संडे का दिन है, अमावास का दिन मर गया। मैंने क्या किया, चलो आज मैं बदरुओं को देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी द डेविल्स देखना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, तैयार हो गया और किसी को कुछ नहीं बोला, श्मशान में आ गया। और जिस जगह उसको गड्ढा में खोदा है, गड्ढा में ढंका है, उसको कवर दिया है, मैंने क्या किया, उधर जाकर के बैठ गया। 12 बज गया, 12:30 बज गया, 3 बज गया, कोई भी नहीं आया। अरे लोग बोलते हैं अमावस्या के दिन और संडे के दिन में कोई आदमी मरता है तो उनके जगह पर रात के समय उनके सारे जो बदरू लोग हैं, उन लोग आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं, तो आज क्यों नहीं आया। बाद में मैंने सोचा ठीक है, कपड़ा उपड़ा पहना हुआ तो इसलिए नहीं आता होगा। बोले मैंने क्या किया, सारे कपड़े उतार दिया और मैंने वहां वो जहां जो लाश जो अंदर ढका हुआ है उसमें बैठ गया। देखता हूं 3 बज गया, 4 बज गया। ठंड के कारण मेरा तबीयत खराब हो रहा है, क्योंकि मैंने कपड़ा नहीं पहना। ऐसे मैंने बैठा है, हे बुजुर्ग लोग आओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहता हूँ। तुम गोरा हो या काला हो या लंबा हो या कैसा हो, देखना चाहता हूँ, तुम साथ मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु की दया से क्या हुआ, नहीं आया, दिखाई भी नहीं दिए। जब 5 बज गया, सवेरे 5 बज गया, मैंने क्या किया, बस सीधा घर चला गया। जब चला गया तो रास्ते में मेरे पापा ने बोला, बेटा तू कहाँ गया था? श्मशान में बदरू को देखने के लिए गया था। देखा? दुष्ट नहीं, तू बदरू को देखने जाता है, इतना तेरा हिम्मत, कैसे बच के आया? नहीं, मेरे को दिखाई ही नहीं दिया। पापा ने 2 थप्पड़ मारा, नीचे गिर गया। रात भर बदरू देखने के कारण से मेरे पापा ने मेरे को पिटाई किया, मारा मेरे को। मेरे आशीष हो,
प्रभु के लोगों को बोधरू लोग डरते हैं। जिसके दिल में परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का भय है, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, सच्चाई में जीवन गुजारते हैं, शैतान उसके पास आने से भी कुछ नहीं कर पाएगा यदि वो बुद्धि और ज्ञान के साथ है तो। यदि बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं है तो वो खुद अपने लिए गड्ढा खोदेगा। मेरे आशीष हो, प्रभु के भक्त लोग, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करके उसके बेटा बेटी बने हुए लोग, और उसके लिए जिएंगे, उसके लिए मरेंगे, जो फैसला लिए हुए लोग, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप बुद्धि और ज्ञान को अपना करें, अपने खुद में दिल में रखें। जब सुलेमान ने सारे बुद्धि और ज्ञान को अपना दिल में रखा, हम देखते हैं कि उसका नीति वचन को हम पढ़ते हैं, उपदेश को हम पढ़ते हैं, परम गीत को हम पढ़ते हैं, बहुत सारे बुद्धि के साथ वो ज्ञान को लिखा है। इधर उसको पढ़ेंगे तो हमको बुद्धि मिलेगा, उसको हम ध्यान करेंगे हमको भी ध्यान मिलेगा, हम जैसे काम करेंगे वैसे हमको आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, जो बुद्धि हमको प्रभु ने दिया है हम ना भटके। और एक बात है, हम जो कुछ भी करते हैं थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा देख करके करें। हालेलुया। जो कुछ भी करते हैं तो आगे पीछे ऊपर देकर, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नुकसान भी हो जाएगा। यदि हम जिप्तों के बारे में देखेंगे, जिप्तों के बारे में कितने लोगों ने सुना है? न्याय की पुस्तक में लिखा हुआ है, न्यायों के पुस्तक में, बाइबल में लिखा है, न्याय की पुस्तक में लिखा है, जिप्त एक बहुत बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत प्यारा आदमी था, परमेश्वर को भय मानता था, बहुत अच्छा, उसके घर में प्रेयर होती थी, उसके बेटी, उसके बीवी और वो तीनों बहुत आत्मा में भरा हुआ परिवार है। लेकिन जब बाहर जाता है, कुछ बात वो अपने देश को अपना अधिकार में करने के लिए जाता है, तो अपने परिवार को साथ प्रार्थना करने के बाद घर से निकलता है और बाहर जाता है। जाते 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 उसने प्रॉमिस करता है, एक प्रतिज्ञा करता है, प्रभु ये एरिया यदि आपने मेरे को दे देगा तो लड़ाई खत्म करके जब मैं विजय हो जाऊंगा और जब मैं अपना घर में जाऊंगा, जो मेरे को देखने के लिए आएगा उसको मैं क्या करूंगा, आपके लिए कुर्बान करूंगा, उसके लिए बलिदान करूंगा। ऐसे वो आगे पीछे ना देखते हुए एक प्रॉमिस किया। हालेलुया। आप लोग भी थोड़ा सावधानी हो जाए जो प्रतिज्ञा करते हो। हमारा उड़ीसा में एक बंधु ने क्या किया, प्रभु जी मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। प्रभु नौकरी दिया। उसने प्रतिज्ञा किया था 5 महीना तक जितनी भी मेरे को सैलरी मिलेगा आपके लिए दूंगा, कलीसिया में दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। लेकिन जो पहला दरमा उसको मिल गया, टाइट भी नहीं दिया, दूसरा महीना भी नहीं दिया, तीसरा महीना भी नहीं दिया। मेरे आशीष हो, एक दिन वो एक्सीडेंट में मर गया। इसलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं, अपने बीवी को भी हो, अपने पति को भी हो, अपने बेटे को भी हो, थोड़ा अकल के साथ यदि हम काम करेंगे तो प्रभु भी बोलेगा बेटा तू धन्य है, बुद्धि के साथ चलता है, और भी बहुत हमको ज्ञान देगा। हम देखते हैं जिप्त होने क्या किया, जब लड़ाई करने के लिए गया, पूरा देश को आक्रमण किया, विजयी हुआ। लेकिन जाते समय जो प्रतिज्ञा किया था वो सोच समझ कर नहीं किया था। जब आया और ललकार के साथ, पूरा जयकार के साथ आता है, तो उसके बेटी पवित्र आत्मा पाई हुई, प्रभु का भय मानने वाली बेटी, अपने जीवन में देखा कि मेरे पापा विजयी करके आ रहा है, प्रभु ने शैतान को हराया, मेरे पापा को विजय दिया बोल के वो खुशी से वो आवाज को सुनते दौड़ते 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 दौड़ती आई। जब जिप्तो ने उसके बेटी को देखा तो वो अचानक चुपचाप रुक गया। बोला पापा कितनी बड़े प्यार से अपने ललकारते हुए आ रहा, क्या होगा, अपना मुंह बंद हो गया। मैं गलती कर दिया है, मैं गलती कर दिया है। क्या बोलो पापा, क्या क्या गलती कर दिया? मैं मानना चाहता हूं, अब मैं आपका एकलौती बेटी हूं, आप मुझे जो कुछ भी करना चाहते हो करो। लड़ाई करने से पहले मैंने रास्ता में प्रभु के सामने एक प्रतिज्ञा किया हूं कि जब मैं लड़ाई में विजय होकर आऊंगा, जो मेरे को पहला बार मेरे को घर में दिखाई देगा उसको मैं कुर्बान करूंगा। इतना सिर्फ है, ठीक है, लेकिन मेरे को 3 महीना मुंह छुट्टी दे दो, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपना साथियों के साथ क्या करूंगा, वो पहाड़ में जाकर के अपने कुमारित्व के बारे में, अपने जवानी के बारे में मैंने उधर थोड़ा प्रभु से बोलेगा, प्रभु प्रार्थना करूंगा। वो खत्म किया, लेकिन उसके पिता ने जो प्रतिज्ञा किया था अपने बेटी को बलिदान कर दिया। मेरे आशीष हो, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। मैंने वो कौन सी जगह में इंसान के बारे में बोला था,
इंसान को खोपड़ी ना होने के कारण से नीचे गिर जाता है। इसीलिए वो हम लोग भी अपने जीवन को संभाले, अपने जीवन को हम लोग देखे। जीवित होने प्रभु के सामने जो प्रतिज्ञा किया था, उधर ही प्रतिज्ञा में वो विजयी हुआ सच है, लेकिन उसका बेटी को उसको बलिदान करना पड़ा। इसलिए घर में जाकर के वो न्याय की पुस्तक बुक ऑफ जज को आप लोग जाकर के अच्छा से पढ़े। मैं विनती करता हूं जितने लोग हैं बाइबल पढ़ने में कभी भी ढीला ढाला ना बने, क्योंकि बाइबल आपको ज्ञान देगा, बाइबल आपको बुद्धि देगा, बाइबल आपको बहुत सारे बातों को सिखाएगा। बाइबल पढ़ने के कारण से बहुत आशीष पाएगा। मेरे को याद है 1976 में जब मैंने कौन सी ग्वालियर में था और ओएमटी में काम कर रहा था, उसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर के एक बाइबल 25 रुपया देकर खरीद के लेके गया। अटल बिहारी वाजपेयी से हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी बन गया था, बीजेपी का प्रधानमंत्री बन गया था, वो बाइबल लेके गया था। उसने मेरे को बोला था, उड़ीसा का आदमी हमारे एरिया में आकर बाइबल बिक्री करते, बहुत अच्छा है कि तुम्हारे भाव का हमारा बाइबल भी लेके गया। मैंने बोला बाइबल लेके क्या करो, आप तो हिंदू आदमी है। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, बाइबल हिंदू आदमी के नहीं, सबका है, इसमें ज्ञान है, इसमें बुद्धि है, सब बहुत कुछ है। मेरे बहुत खुशी लगा कि एक विजाती आदमी बाइबल को हाथ में पकड़ कर क्या करता है, बाइबल का गुण गाता है, बाइबल की प्रशंसा करता है। आप लोग भी जब अपना घर में बाइबल लेते हो, बाइबल पढ़ने से पहले अपना लाडली बेटी को चुमा देते हो, अपना बाइबल को भी थोड़ा चुमाते। ये परमेश्वर का वचन है, इंसान का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। बाइबल लिखा है मत्ती उसका 25 अध्याय में 24 अध्याय में लिखा है, आकाश और पृथ्वी भी टल जाएगा लेकिन बातें कभी नहीं टलेगा। ना टलने वाला वचन। साधु सिंह ने फाड़ फाड़ के आग लगा करे ताक रहा था, किसान सिंह भी वैसा कर रहा था, लेकिन बाइबल ने उसको उठाया है, बाइबल ने उसको बड़ा बनाया है। उनके हाथ में बाइबल जाने के कारण से उन लोग प्रभु का सेवक बन गए। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, प्रभु का एक सेवक होने के नाते ये बाइबल को प्यार के साथ पढ़े। जो आपको समझ में नहीं आता है, आपका प्रभु का दास इधर ही है, उसको पूछो, वो समझाएगा आपको। मेरे को एक हिंदू आदमी ने बोला, पादरी साहब, जिस बाइबल को मैंने नफरत करता था, लेकिन एक दिन मैंने सपना में देखा कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। सपना में बाइबल पढ़ने के लिए उसको किसी ने बोला, सपना में वो बाइबल लेके गया, पढ़ते गया, पढ़ते 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 जाकर बोलते, पादरी साहब मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, इसके पीछे मैं चलना चाहता हूँ। कौन बोला? परमेश्वर का वचन बोला। पास्टर ने बोला, कोई आदमी ने बोला, अच्छा तुम बपतिस्मा लेना चाहते, तुम्हारा पापा मम्मी क्या बोले? हाँ ठीक है, तुम भी बपतिस्मा ले सकते हो, हम हिंदू है, तुम बपतिस्मा लो, क्यों बाइबल पढ़ते हो आप? मेरे आशीष, बाइबल में शक्ति है, बाइबल में ज्ञान है, बाइबल में सब आशीष है, बाइबल में सब भरा हुआ है। जैसे कि मोबाइल में आज सब भरा हुआ है, बाइबल उससे ज्यादा भरा हुआ है। पढ़ने वाले को ही मालूम है, जो नहीं पढ़ा है तो उसको नहीं मालूम है। तो मैं आप लोगों से आज मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जो बुद्धि और जो ज्ञान परमेश्वर हमको दिया है, उसको ठीक से इस्तेमाल करे, ठीक से व्यवहार करे। एवं ठीक से व्यवहार करेंगे तो हमको आशीर्वाद मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बोल रहा था कि जीवित होने, आगे पीछे ना देखने के कारण से जो प्रतिज्ञा किया था, अपना बेटी को खोना पड़ा, अपना बेटी को प्रभु के सामने बलिदान करना पड़ा। लेकिन वो जो वायदा किया है, जो प्रतिज्ञा की, जो वो माना, लेकिन हमारा नुकसान भी हो जाए। भजन संहिता 15 अध्याय में लिखता है, यदि हमारा नुकसान भी हो जाए, लेकिन प्रभु के लिए हमको करना चाहिए, करना चाहिए। प्रभु के लिए हम करेंगे तो प्रभु ने हमको जितना भी हमारा नुकसान हुआ है, हमको परमेश्वर देगा, क्योंकि हमारा प्रभु उठाने वाला है, हमारे प्रभु बचाने वाला है, हमारे प्रभु अच्छा करने वाला है, हमारा प्रभु सबका निगाह करने वाला है, हमारे प्रभु हमारा केयर करने वाला है। तो कितना केयर किया, हमारे लिए वो कुर्बानी हो गया है, वही प्रभु के पीछे हम लोग चलते हैं। इसीलिए हम देखे कि जीवित होने क्या किया, आगे पीछे ना देख करके जो प्रतिज्ञा किया, इसीलिए वो अपना एकलौती बेटी को बस प्रभु के लिए दे दिया। तो यदि ज्ञान बुद्धि उसके पास है, हमारे पास भी बुद्धि ज्ञान के लिए कभी हम जल्दीबाजी ना करें। हे भाई जरा देख के चलो,
थोड़ा देख के चलना है। कोई लड़की को देखने से पहले, कोई लड़का को देखने से पहले, या कोई चीज को देखने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। सोचने से क्या होगा, प्रभु हमको आशीर्वाद करेंगे। यदि हम नहीं सोचेंगे, जबरदस्त उसको हाथ पकड़ेंगे, जगत में कुछ न प्रतिज्ञा देंगे, उसकी सुंदरता में गिर जाएंगे तो गया हमारा। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करें, परमेश्वर की बढ़ाई के लिए करें, उसकी आराधना के लिए हम लायक बनने के लिए करें। तो हम देखते हैं कि जीवित होने आगे पीछे ना देखने कारण से वैसा किया। और दूसरा बात है हेरोद। बाइबल में नया नियम में हेरोद के बारे में आप लोगों ने सुना है। उसका बीवी जो हेरोद का जो बड़ा भाई है, उसका बीवी क्या किया, हेरोदस के पास आया। लेकिन उसी समय बापतिस्मा यूहन्ना ने बोला था कि ऐसा गंदा काम मत करो, तुम्हारा तो हस्बैंड है, दूसरा हाथ में अपना कपास क्यों ऐसा काम करते हो, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो उसको कैसा प्रतिशत दूं, इस चिंता में बहुत था। जब हेरोदेस का जन्म का दिन आया, बाइबल में लिखा हुआ है कि जन्म का दिन में उन्होंने क्या किया, अपने सब लोगों को बुलाया, बहुत बड़ा भोज बनाया, बहुत बड़ा भोज बनाया, और सब नशे में आ गए। बाद में गाना बजना शुरू कर दिया। वो गाने में उसके बेटी है, वो बेटी भी गाना शुरू कर, नाचने डांसिंग करना शुरू कर दिया। और बेटी ऐसा डांस करती थी, उसका पापा दारू पी करके अपने बेटी के साथ अपने डार्लिंग बनाने जैसा उसके साथ डांस किया। और डांस में खुशी होकर के अपने बेटी को बोलता है, बेटी तू क्या मांगना चाहता है, मांगो, मैं राजा हूं, मैं देने के लिए लायक हूं। बुद्धि क्या मांगेगा, बुद्धि बेटी को मालूम नहीं है। क्या किया, अपने मामी के पास गया, मामी पापा ऐसा ऐसा बोल रहे, मैं क्या मांगू, बोल। जा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के दास का सिर को मांग। इसलिए क्या किया, मैंने बेटी ने जो कुछ मांगा, इतने लोगों के सामने वो प्रॉमिस किया है, इसलिए वो क्या किया, ठीक है, जेल खाने में अपने सिपाही को भेज दिया, बपतिस्मा यूहन्ना के सिर को कटवाया, एक थाली में लेके आया, उसकी बेटी को दिया। और वो बेटी ने क्या किया, अपने मामी को दिया। एक परमेश्वर के सेवक का गला कटा गया, उसका मौत हो गया। इसी प्रकार होता है। हेरोद को भी मालूम होना चाहिए वो कैसा व्यक्ति किसको मांग रहा है। आज दुनिया इसी प्रकार की बात में उलझा हुआ है, इसी प्रकार बात में आज गिरा हुआ है। आज इंसान क्या करता है खुद को भी मालूम नहीं करता है, नहीं जान पाता है। लेकिन हम थोड़े लोग हैं, अभी हम ज्ञान के बारे में सुनते हैं, बुद्धि के बारे में सोचते हैं। तो जीवित होने क्या किया, आगे पीछे ना देखने के कारण से अपने बेटी को कुर्बान किया। हेरोद ने क्या किया, वो भी आगे पीछे ना देखने के कारण से परमेश्वर के दास का सिर को कटवाया। हम देखते हैं तीसरा है, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाला प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला कौन है, किसको मालूम है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला कौन है? पतरस। प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला कौन है? पतरस। वही पतरस जो कि अशिक्षित पत्र है, उसको उतना ज्ञान नहीं, ज्ञान है, लेकिन यीशु के पीछे पीछे 3.5 साल तक चला था। जब यीशु मसीह का क्रूस के मरने का समय आ गया, तो उसी वक्त पतरस को बोला, पतरस सचमुच कितना प्यार करते हो? प्रभु जी, मैं आपके लिए मरूंगा, मैं आपके लिए जीऊंगा, तो अच्छा खुदा है, हम सब कुछ छोड़ के आपके पीछे 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 चल रहे हैं, हम आपके लिए सब कुछ खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन काल रात मुर्गा 2 बार मांगने से पहले तो क्या करेगा, इसको नहीं जानता, इनकार करेगा, नहीं उसको नहीं जानता, बोलेगा प्रभु जी कभी भी मैं ऐसा नहीं करने पाऊंगा, खुदा गवाह है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग कोई बात में है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, नहीं तो कोई सिर का कसम, सिर में कितना बाल उसको मालूम नहीं है, लेकिन सिर का कसम। कोई बोलता है माँ का कसम, बाबा का कसम। अरे मामा के साथ हो सकता है क्या? माँ का कसम, पापा के कसम, खुदा के कसम। प्रिय, कसम जो खाते हो तो थोड़ा सावधान के साथ कसम खाए। तो पतरस ने कसम खाया, मैं कभी भी आपको नहीं त्यागूंगा। देखते हैं
जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया, पकड़ने से पहले हम देखते हैं कि वो जहां वो यीशु मसीह दुआ कर रहा था, वो बगीचा में जो गार्डन में दुआ करता था, एक दूसरे का तलवार ला करके एक सिपाही का कान भी काटा था, वही पतरस। लेकिन जब उसको हेरोदेस के घर में लेके गए, वहां उसका जो विचार किया जाता है, तो जब आग ताप रहे थे तो यीशु मसीह को वो 3 बार अस्वीकार किया, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। आजकल आरएसएस लोग, बीजेपी लोग, शिवसेना लोग, जो बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, ईसाई लोगों को खत्म करो, मुसलमान लोगों को खत्म करो, बाइबल को आग जला दो, चर्च को आग जला दो, ऐसा ऐसा बहुत सी जगह में कर रहे हैं। तो मसीह लोगों को भी सतावट भी आ रहा है, बहुत सारे दुख भी आ रहा है। आप लोग क्या करेंगे मालूम नहीं, ऐसे थोड़ा जा रहे थे, क्या करेंगे, टाइम पास करने के लिए बाइबल पढ़ रहे थे, टाइम पास करने के लिए चर्च में जा रहे थे, कोई हम तो हिंदू है बोलेंगे। यदि आपके पास यदि सचमुच में यीशु मसीह को अपना दिल में इकरार करके, स्वीकार करके, यदि मालूम करके उसको ग्रहण किया है, तो गला भी देख सकते हो, मर भी जा सकते हैं। लेकिन वही पतरस ने 3 साल प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हुए भी आखिरी में वो क्या किया, इनकार किया। और यीशु मसीह को बोला मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं बोल दिया। मैंने 3 आदमी के बारे में बोला। पहला हम देखते हैं कि जिप्तो, दूसरा हेरोदेस और तीसरा है पतरस। ये तीनों लोगों के जीवन के जरिया से आज मैं आप लोगों को ये शिक्षा देना चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा याद करें, जो कुछ भी करते हैं तो थोड़ा आगे पीछे बोले। हमारे उड़ीसा में एक देव पूजा करने वाला के व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह के पीछे चलता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, गवाही देता रहा। कुछ दिनों के बाद उनके गांव के लोग उसके खिलाफ में आ गए। जब उनके खिलाफ में आए तो क्या क्या डर गया और बोला रहा मैं हिंदू हूं। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों ने जो निर्णय लेकर के प्रभु के पीछे चलते उसमें अटल रहे, उसमें वफादारी रहे, क्योंकि प्रभु के भक्त लोगों को बहुत सारी विपत्ति है। भजन संहिता 34 का 19 में लिखता है बहुत सारे समस्या है, बहुत सारे कष्ट है, इसीलिए सारे कष्ट को देते हमको चलना पड़ता है। एक दफा 2 बहन डिलीवरी हुई, एक पहला दिन, दूसरा दिन में 2 बहन डिलीवरी हुई, एक ही घर में रहते हैं। तो दूसरा वाली जब सोए हुए थे तो बच्चा ने क्या किया, वो बच्चे के ऊपर वो बहन ने पूरा सो गया, वो बच्चे के ऊपर सो गया, वो बच्चा मर गया। बच्चा मर गया, इतना नींद में सोई थी कि अपने बच्चे के ऊपर वो लेट गई और वो बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया तो अभी दूध नहीं लेता है, क्या करें, देखा वो मर गया है। वो क्या किया, दूसरा बहन का वो जिंदा बेटा को अपने पास लाता है और मरा हुआ बेटा को उसे पास ले जाता है। लेकिन मालूम है जिसी मामा का बच्चा है उसी मामा का ही दूध पिएगा, दूसरा बच्चा दूसरा मामी दूध नहीं पिएगा। वो दूध नहीं पीती है, ये तो मरा हुआ, ये तो जिंदा है, क्या करेगा। ये भी रोता है, बात में बोलता है, ये तो मेरा है, वो तो मेरा है, वो तो मेरा है, वो तो मेरा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसी प्रकार का दुनिया में हो जाता है। इसलिए हम कभी भी किसी का लालच करते हुए हम क्या करें, आगे ना जाए, हमारे जीवन को हम ठीक से रहे। तो मैं प्रभु का सेवक होने के नाते मैंने बहुत सारे लोगों को यही बात बोलता हूं, हम प्रभु के लोग हैं तो गरीबी भी आ जाए, जेल भी जाना पड़े, दुख भी उठाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, आप ढाढ़स बांधो, हियाव के साथ प्रभु में बने रहो और वही प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमको छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु हमको रास्ता में छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। तो आखिरी में मैंने आपको यही भी बोलना चाहता हूं, इब्रानी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 26 आयत में एक बात पढ़िएगा। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26 एंड 27। सच्चाई की पहचानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद यदि हम सोच समझ करके जानबूझकर पाप करते रहे, उसके लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं है।
एक उदाहरण भी दिया है, पढ़िए बेटी, उसकी क्या एक उदाहरण दिया है। हाँ, उधर साफ लिखा हुआ है, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है कि ऐसा आग रखा हुआ उसके लिए। इसीलिए आज हम लोग मन परिवर्तन किया है, कोई कोई बपतिस्मा लिया है, कोई कोई नहीं लिया है, आगे को लेंगे, लेकिन सच्चाई को आप अच्छा से जाने। एक ज्ञान की बात, बुद्धि की बात जो कि बाइबल में है, आप ध्यान से पढ़ें और बड़े ज्ञान के साथ आप लोग आगे बढ़े। और प्रभु आप सबों को ऐसा बुद्धि और ऐसा ज्ञान देगा, दुनिया नहीं दे सकता है, रुपया पैसा दे नहीं सकता है। यीशु के पीछे चलने वाले लोगों को, यीशु के बातों को मानने वाले लोगों को, यीशु का बेटा बेटी बनने वाले लोगों को, यीशु के याद करने वाले लोगों को प्रभु वही बुद्धि और वही ज्ञान से उनको आशीर्वाद करेगा। इसीलिए हमको बुद्धि और ज्ञान की बहुत जरूरत है। हमको मालूम है बाइबल में एक दो आदमी के बारे में बोलूंगा, उन लोग बुद्धि और ज्ञान होने के कारण से कैसे विजयी हुआ। इन लोग तो कुछ कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ कुछ उनको नुकसान हो गया, लेकिन प्रभु के भय मानने वाले लोगों को प्रभु ने क्या किया। यदि आप अय्यूब के बारे में देखेंगे, अय्यूब भी प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, प्रभु के पीछे पीछे चलता था, अच्छा व्यक्ति था। लेकिन जब शैतान के द्वारा उसके जीवन में परीक्षा आया, हम देखते हैं कि उसका 10 बेटा बेटी एक ही दिन में खत्म। उसकी गाय बैल बकरी जो गधा है सब खत्म हो गया। और बाद में शैतान ने ऐसा उनको कष्ट दिया है कि सिर से लेकर पैर तक बहुत असंभाल जैसा बीमार उसके जीवन में आया। लेकिन वो प्रभु के पास आकर कहता है, प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मेरा यीशु मेरे दिल में है, मैं यीशु के लिए मैं जीऊंगा, यीशु मेरा प्रभु है। ऐसा करते करते वो क्या कर रहा है, सारे दुख को झेल रहा है। उसका लाडली बीबी भी आई और अय्यूब के जो शरीर में जो बीमार है, जो कष्ट उठा रहा है, क्या किया, उसके साथ देना चाहिए था, उसके साथ देकर उसको तसल्ली देना चाहिए था। लेकिन वो क्या किया, अभी तक तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, कहाँ है तुम्हारा सरलता, कहाँ है तुम्हारा इंटीग्रिटी, कहाँ है तुम्हारा धार्मिकता, कैसे देखो 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 देखो, परमेश्वर को छोड़ो और मरो, ऐसा भी बात बोल दिया। किसने, जिसके द्वारा वो 10 बेटा बेटी पाई हुई उसका औरत। आजकल औरत लोग भी बहुत सावधान होना चाहिए, छोटे छोटे बातों में डिंग मारता है, पति के साथ झगड़ा करता है और गंदा काम करता है। मैं चाहता हूं जितने लोग मसीह में हैं, मसीह के स्वभाव, जैसे कि गलाती उसके 2:5 में कहता है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह के स्वभाव में जिएंगे तो मसीह हमारे साथ रहेगा, मसीह हमारे लिए लड़ाई करेगा, मसीह हमारे लिए उपाय करेगा, मसीह हमारे लिए रास्ता खोलेगा, हम जो कुछ भी चाहिए हमको पूरा करेगा। जब अकाल हुआ, एलिया ने प्रार्थना किया था, कौन मेरे को खिलाएगा, कैसा मैं जीऊंगा, पता नहीं, मैं मेरे को तो दुख उठाना पड़ेगा। वो नहीं सोचा, बस प्रार्थना किया। परमेश्वर की प्रार्थना को सुना, पूरा बारिश बंद हो गया 3 साल तक। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, करित नाला में भेजा। जब करित नाला में गया, देखते हैं कि वो पानी पीता है। परमेश्वर ने क्या किया, कौवा के द्वारा उसको खिलाया, कौवा के द्वारा उसको खिलाया। और वो जो नदी का पानी जो खत्म हो गया, परमेश्वर उसको सारीफत में भेजा, एक विडो के पास, एक विधवा के पास भेजा। और विधवा के घर में कुछ नहीं था, थोड़ा एक फुल्का बनाने के लिए थोड़ा सा रोटी था। फुल्का बनाएंगे खाएंगे बोल के बाप माँ और बेटी, माँ और बेटा ठीक कर रहे थे। लेकिन उसी समय परमेश्वर का दास उसके घर में गया, और परमेश्वर का दास जो कुछ मांगता है वो बेचारी क्या करती है, खुद खाएंगे बोल के सोच रहे थे, लेकिन क्या करेंगे इसको, आदमी को हम तो जानते नहीं है, बूढ़ा कहाँ से आया है, लेकिन हालेलुया बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, परमेश्वर का बंदा होगा बोल क्या किया, उसको पानी भी दिया, रोटी भी दिया। खुद नहीं खाया, जो था बनाकर उसको दे दिया, वो आराम से खा लिया। हम देखते हैं कि वो बहन ने बुद्धि के साथ, मरेंगे तो मरेंगे, दूसरों को खिला करके मरेंगे, मरेंगे तो मरेंगे, दूसरों को प्रभु के राह में लाकर ही मरेंगे, मरेंगे तो मरेंगे, अच्छा ढंग से मरेंगे, परमेश्वर के महीना होना है। तो वैसे ही सोच विचार वो सारीफत की विधवा के जीवन में थी। मैं चाहता हूं कि हमारा जिंदगी में भी वही विचार हो।
हमारे घर में कोई मेहमान आता है, कोई भी आता है, क्या करे, हालांकि हमको दुख उठाना पड़े। मेरे को याद है, ये लड़का और बेटा है, कॉलेज में से आया और 2:30 बजे ना 3 बजे खाना खा रहा था। खाना खाने के लिए वो घर से खाना लाया और खाना खाने बैठा हुआ था और एक गरीब आदमी ने भीख मांगने के लिए आया। उसको भी जब भूख है, लेकिन वो क्या किया, वो भिखारी को देखा और खुद का खाना वो भिखारी को दे दिया। वो भिखारी ने खाना खाया, मेरे बेटे ने उसको पानी भी पिलाया, सब कुछ किया और उसके बाद वो चली गई। वही अभ्यास, वही आदत होने के कारण से आज वो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ रहा है। और पापा मामी ने उसको जो कुछ सिखाया है वही शिक्षा पाने कारण से आज वो इतनी प्रभु का सेवक बन गया है। और आप लोग उनके चर्च में विश्वासी बनकर आप लोग आए हो। मैं उसका पापा हूं। झूठ बोलना पाप है, नदी के किनारे सांप है, सांप भी आप लोगों का बाप है। इसीलिए हम हमेशा बुद्धि के साथ चले। तो क्या किया, सारीफत की विधवा ने क्या किया, परमेश्वर के भक्तों को उसको ना जानते हुए भी, उसको कोई पहचाना भी नहीं था, लेकिन उसको खाना खिलाया। जब खाना खिलाया और पता नहीं कितना दिन तक बारिश नहीं होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसके घर में कुछ कमी नहीं हुआ, कुछ घटी नहीं हुआ। प्रभु का दास समझ करके जो एक कोटारा पानी पिलाता है तो परमेश्वर उसके लिए बहुत बड़ा आशीष देता है। मैं आशीष हो प्रभु के भक्त लोगों, आप लोग हमेशा प्रभु में बढ़ते रहे, हमेशा प्रभु की बातों को मानते रहे, प्रभु के पीछे पीछे चलते रहे। तो देखा कि आयुब के बारे में बोल रहा था, वो परमेश्वर का भक्त था, लेकिन क्या किया, सब दुख उठाया, जितना भी नुकसान हो गया कभी प्रभु को, प्रभु अब कैसा किया, मैं तो आपका भक्त हूं, तो कैसा किया वैसा किया। परमेश्वर के साथ उसने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, प्रभु में बने रहा। बाइबल में लिखा है उसके बीवी भी चली गई। बाइबल में लिखा है वो धीरज के साथ अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने का अंश क्या, परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीर्वाद दिया। हालेलुया, 2 गुना आशीर्वाद दिया। 2 गुना आशीर्वाद पाना चाहते हो तो जितनी भी दुख कष्ट आता है, आप लोग प्रभु में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, संगति में बने रहे, शिक्षा पाने में बने रहे, प्रभु के सेवक लोगों को अच्छा से देखभाल करे और जो है उसमें खुश रहे, जो भी है उसमें खुश रहे। लेकिन वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दूसरों को ना देखे। हमारे उड़ीसा में क्या है, दूसरों को देखता है बहन लोग, उसे घर में इतना अच्छा साड़ी वगैरह ला दिया। मेरा पति ने तो शादी के समय भी लाया था, 5 साल हो गया, 2 बेटा बेटी पाए, एक भी अच्छा कपड़ा नहीं पहनाया है। बोल के क्या करते हैं, कुड़कुड़ाती है। मेरे को भी मेरा बीबी भी मेरे को बोला था, शादी होकर इतना साल हो गया, मेरे को अच्छा कपड़ा कभी कोई पहना कर नहीं दिया। मैंने बोला तुम्हारा कपड़ा जितना है किसी को दे दो। मेरे बेटा भी बोला दे दो। जब देना शुरू किया उसके पेट में ज्यादा कपड़ा है, नहीं तो एक साड़ी को 3 साल 4 साल पहनना पड़ता था। प्रभु को देने वाले लोगों को भी उन लोग को फटा हो कपड़ा नहीं पहनेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे। इसलिए जो बुद्धि की राह पर चलता है, जो ज्ञान की राह पर चलता है, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। हम देखते हैं कि दानियल के बारे में आप लोग सुन सकता है। दानियल भी कैसा सच्चा आदमी था, दानियल कैसे प्रभु का भक्त था। वही दानियल के जीवन में क्या है, सवेरे दोपहर को शाम को 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हम सीखे, हम भी अपना जीवन में दिन में 3 बार प्रार्थना करने के लिए हम आदत बनाए। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति क्या करेगा, मैं भी प्रार्थना का जीवन बनाऊंगा। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है, जीने के लिए प्रार्थना ही नियम है। तो दानियल ने 3 बार प्रार्थना किया। जब उसको शेर के माद में डाला गया, प्रभु ने उसको कुछ करने नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने उसको बचाया। परमेश्वर के भय, परमेश्वर के बातों को मानने वाला शतरक मैशक अबेदनगो ने क्या किया, उनको आग में डाल देने से भी उन्होंने अपना जीवन में परमेश्वर की महिमा किया। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई किया, परमेश्वर की जयकार किया। तो आप और मैं, हमें क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, हमारा प्रभु इसी आग में हमको ना बचाने पर भी, इसी आग में हम लोग को एक राख हो जाने पर भी हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। और उन्होंने गलत काम नहीं किया, वही काम किया जो बुद्धि है, जो ज्ञान था। इसलिए मेरे आशीष हो, इन बुरी दुनिया में हम लोग हैं, अंत का दिन में हम लोगों ने है,
पता नहीं दुनिया कब खत्म होगा, लेकिन मैं यही विनती करता हूँ, यही मैं आप लोगों से बात करता हूँ, हम सोच समझ करके इस बुरी संसार में हम लोग रहेंगे और प्रभु से हम बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। परमेश्वर हमको बुद्धि और ज्ञान देगा, हमको आशीर्वाद करेगा, क्योंकि प्रभु का हाथ हमारे लिए छोटा नहीं है। प्रभु का नजर हमेशा हमारे ऊपर है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरा प्रभु को, कभी प्रभु ने मेरे को रात में भूखा या दिन में भूखा सोने के लिए नहीं दिया है, नहीं दिया है। एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे कलिसिया के लोग एक दिन चिंता किए, ये पादरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या करे, अभी चांदा 10वां भाग कुछ सुनाते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। 1-2 महीना तक उन्होंने चांदा 10वां से भाग उतना नहीं दिया, और थोड़ा थोड़ा चांदा 10वां से भाग दिया ही। बाद में हमारे घर में परेशानी हुआ, कुछ दुख आया, मैंने ऐसे कुछ परीक्षा आया। मैंने अपने बीवी को बोला, मैं आज सोमवार है, अगले इतवार तक मैंने फास्टिंग में बैठूंगा। और बड़ा लड़का और दूसरा वाला लड़का थे, और तीसरा वाला लड़का को हमारी बीवी ने प्रेगनेंसी अवस्था में थी, तो उन्होंने बोली कि आप यदि फास्टिंग प्रेयर करेंगे तो मैं भी करूंगी। ठीक है, मैंने यही बोला, तुम ऐसा करो, तुम दिन में खाना ना खाने पर भी रात को खाओ, क्योंकि तुम गर्भवती अवस्था में हो। ना ही मेरे प्रभु मेरे को मुझ आदत से मेरे को बचाया है, पेट में बच्चा होने से भी कोई बात नहीं, प्रभु हमको देखभाल करेगा। हम प्रार्थना में बैठे थे, प्रार्थना में बैठे थे। फ्राइडे के दिन में हमारे ससुर आया, और 2 लड़का को ससुर ने टाउन में लेके गया, क्या क्या कुछ खिलाया, और उनको सारे बात को पूछा, क्या तुम्हारे पापा मम्मी खाते हैं कि नहीं, तुम क्या खाते हो? नहीं, हम चावल में पानी उबला करके चावल डालते हैं, एक ही चावल रहता है, वैसे पानी हम लोग पीते हैं। ये लड़का वैसे दुख पाया है। हमारे ससुर ने बोला कि बिट्टू को और बंटू, हमारे मार्को को और जॉन को थोड़ा हम अपना घर में लेके जाएंगे, तुम्हारा उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद तुम्हारे लड़का को हम ला करके दे देंगे। हमारा दिल टूट जाता है कि बच्चे लोग पानी पी करके रहता है और तुम लोग उपवास में रहते हो, यही है प्रभु की सेवा? ऐसा है वैसा है? मैंने बोला हम प्रभु में है, दुख भी आता है, आने दो। बाद में हमारे मिसेस को उसके पापा ने बोला कि दोनों नातियों को मैं कुछ दिन अपना घर में लेके जाके रहूंगा, बाद में ला करके दे दूंगा। तो ठीक है, उनको थोड़ा लेके जाने दो, क्यों उन लोग भूखा मर जाएंगे। मैंने बोला उपवास प्रार्थना में बैठे हैं, वो 2 बेटा भी हमारे साथ है। उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल तक ले जाए, लेकिन इसी दुख के समय में नहीं लेना है, ये परेशान समय नहीं लेना है। मेरा ससुर ने मेरे को ऐसे बुरी नजर में देखा, ऐसा करके भाग गया। 3 महीना तक बातचीत नहीं किया मेरा ससुर, 3 महीना तक बातचीत नहीं किया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसी संडे में चर्च में घंटी बजा, चर्च में सब कुछ हुआ। मैं दुआ में बैठा था, प्रभु हमको चंदा देने के लिए हमारे पास कुछ पैसा नहीं है। ये बोलता है मेरे को 1 रुपया दे दो, दूसरा बेटा बोलता है मेरे को 1 रुपया दे दो। होने सोच देंगे, कहां से देंगे? प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। उसी वक्त तक बहन आई, पादरी बाबू है थोड़ा बोल दो। मैंने दुआ में बैठा था, किसने बुलाया? आया, हाँ बहन जी नमस्कार, क्या बात है, कहां से आए हो? नहीं, हमारे लड़का ने आपसे जो बाइबल लिया था ना, वो बाइबल पैसा ला करके दिया है, ये ले लो। वो 100 रुपया दिया। जो 100 रुपया दिया तो इन्होंने क्या किया, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। और 100 रुपया को हम 4 प्राणी ने एक ही साथ डाल दिया। और कहां से देंगे? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रार्थना जो हम कर रहे थे, तो जो उन लोग गवाही दे रहे थे, वो गवाही में जितने लोगों ने मेरे को परीक्षा कर रहे थे, मेरे को इंसल्ट कर रहे थे, मेरे को अपमान कर रहे थे, उन्होंने रोते हुए गवाही दिया। पादरी को हम दुख देने के कारण से हमारे जीवन में दुख आया है, हमारे जीवन में परेशानी आया है। हम प्रभु को देने वाला धन कोई दूसरा लोग ले गया है, चुहा लेके गया है, वो लेके गया है, वो ये लेके गया है। मेरे आशीष हो, आप प्रभु में है, अच्छा से रहे, दिल डुल से रहे,
खुशी से रहे, मुस्कुराते हुए रहे, अपने बीवी को अपने पति के साथ मिलकर के बाइबल को पढ़े, प्रार्थना करे। देखेंगे प्रभु आपको कितना बुद्धि देगा, कितनी ज्ञान देगा। देखो शद्रक मैशक आबेदनगो ने क्या किया, उन लोग खत्म भी हो जाएंगे लेकिन इसी मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे। अटल रहे, उन लोग वहां से जीत रहे। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जीत रहे, प्रभु के वचन के आधार पर हम जीत रहे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद करेगा, क्योंकि हम लोग आशीर्वाद पाए हुए लोग हैं। वी आर ब्लेस्ड पीपुल। हम आशीर्वाद पाए हुए लोग हैं, तो क्या करेंगे, हम आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमेशा स्माइलिंग फेस में रहे, मुस्कुराहट जीवन में रहे। किसने कुछ भी बोलता है तो उसको आशीष देते रहे, उसको आशीष दे दो। जो कुछ भी बोले, हालांकि ऐसा बात बोल दे कि आपका कलीजा में आग लग रहा है, ऐसी बात बोल सकता है, लेकिन क्या करेंगे, बहन जी प्रेज द लॉर्ड, भाई साहब बहुत धन्यवाद, ये बेवकूफ भाई क्या बोलेगा वो। शायद हमको बहुत से लोग मेरे को तो बहुत बेवकूफ बोला है, मेरे को बहुत मूर्ख मेरे को बोला है, लेकिन जब मेरे को कोई मूर्ख बोलता है, मेरी बुराई करता है, मेरा चिकनी चुपड़ी करता है, मेरे बारे में इधर बोलता है, मैं क्या करता हूं, प्रभु उनको आशीर्वाद करो, उनको आशीर्वाद करो। यदि हम उसके जैसा हो जाएंगे तो उसका समान हो जाएंगे। वो तो पाप कर रहा है तो हम भी उसके साथ मिल जाएंगे तो पापी हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करता हूं और मेरा यही आप लोगों के लिए यही प्रार्थना है कि हम मसीह में है। 2 कोरिन्थियों 5:17 के आधार पर हम एक नई सृष्टि है। हालेलुया। हमारा पुराना बात, पुराना स्वभाव, पुराना गंदी चीज सब चला गया है, अभी नया हो गया है। हम नया ढंग से चले, अपना ऑफिस में भी हो, जहाँ कहीं नया ढंग से चले। आपके साथी लोग, आप दोस्त लोग देखें क्या हो गया यार आजकल, इतनी बड़ा खुश हो, बहुत हमेशा मुस्कुराते हो, क्या बात क्या हो गया। अरे यीशु मसीह ने मेरे को पवित्र आत्मा का लड्डू खिलाया है ना, प्रभु का वचन मैंने आज बाइबल में पढ़ रहा था। इसी प्रकार आप प्रभु में बढ़े और प्रभु आप सबों को आशीर्वाद करेगा। दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं। प्रभु बुद्धि के बात के बारे में थोड़ा बोलने के लिए आपने मुझको सौभाग्य दिया। श्रेष्ठ मुझ प्रभु जी आप हमारे साथ हैं। जो वचन आज बोया गया है प्रभु जी 100 गुना 60 गुना ऐसे कि 30 गुना फल लाने के लिए सबों का आशीर्वाद करो प्रभु, आशीर्वाद करो प्रभु, क्योंकि आप आशीर्वाद देने वाला प्रभु है। आदर महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके।